दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा मज़े से। तो इस प्लेलिस्ट में हम लोग एक नए कोर्स की शुरुआत करने जा रहे हैं। एक नया सीरीज़ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग देखेंगे कि रेल्स के अंदर एपीआई डेवलपमेंट कैसे करते हैं, ठीक है? अब एपीआई डेवलपमेंट करने के लिए आप चाहो तो किसी एग्जिस्टिंग रेल्स एप्लीकेशन का भी यूज़ कर सकते हो, उसमें आप अपने एपीआई एंड पॉइंट बना सकते हो। लेकिन हम लोग देखेंगे कि हम एक एपीआई एप्लीकेशन स्क्रैच से कैसे बनाएंगे, ठीक है? लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि एपीआई बनाने के लिए आपको केवल एपीआई ओनली एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई फुल स्टैक एप्लीकेशन है जो कि ऑलरेडी चल रही है, जिसमें आप कुछ एपीआई एंड पॉइंट्स बनाना चाहते हो, जिसको आप किसी दूसरे फ्रंट एंड से इंटीग्रेट करना चाहते हो, लाइक रिएक्ट या एंगुलर या कोई भी मोबाइल ऐप, तो आप अपनी एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन में भी बना सकते हो जो कि ऑलरेडी फुल स्टैक है, या फिर आप एक एपीआई ओनली एप्लीकेशन जनरेट कर सकते हो, ठीक है? दोनों ऐप के अपने अपने एडवांटेजेस हैं। लेकिन एपीआई ओनली एप्लीकेशन में क्या होगा कि आप उसके अंदर फ्रंट एंड व्यूज नहीं बना पाओगे। आपको हमेशा जो भी आप रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स सेंड करोगे, उसमें आपको रिस्पॉन्स हमेशा जेसन फॉर्मेट में मिलेगा, ठीक है? आपको और फिर उस जेसन फॉर्मेट के रिस्पॉन्स को आपको किसी फ्रंट एंड के अंदर अच्छे से प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले करना होगा, ठीक है? तो इस सीरीज में हम लोग देखेंगे कि एपीआई ओनली एप्लीकेशन का डेवलपमेंट कैसे करते हैं, ठीक है? तो चलो हमारी एक नई एपीआई ओनली एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, ठीक है? तो आ जाओ टर्मिनल पे। तो अब टर्मिनल पर आने के बाद आपको क्या करना है, आप सबसे पहले तो अपनी किसी भी प्रिफर्ड वर्क डायरेक्टरी के अंदर स्विच हो जाओ, और उसके बाद आपको रेल्स के अंदर जब भी एपीआई ओनली एप्लीकेशन बनानी है तो आपको क्या करना होगा, रेल्स न्यू, लेट से अब जो भी आप एपीआई अपनी एप्लीकेशन का नाम रखना चाहते हो आप वो कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ रेल्स न्यू टूरिस्ट प्लेसेस, टूरिस्ट प्लेसेस, ठीक है? हाइफन हाइफन एपीआई। मेक श्योर कि अगर आप एपीआई ओनली एप्लीकेशन बना रहे हो तो आपको ये हाइफन हाइफन एपीआई सिंबल यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है? इससे क्या होगा कि रेल्स को ये पता चलेगा कि आप जो कमांड उसको दे रहे हो नई एप्लीकेशन जनरेट करने के लिए, तो आपको एक एपीआई ओनली एप्लीकेशन चाहिए, ठीक है? अब जब आप ये कमांड लिख दोगे तो उसके बाद आपको सीधा इंटर प्रेस करना है, ठीक है? और जैसे ही आपकी एप्लीकेशन जनरेट हो जाए उसके बाद अपनी प्रिफर सॉरी जो भी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी जिस नाम से आपने प्रोजेक्ट बनाया उस डायरेक्टरी के अंदर आपको स्विच हो जाना है, ठीक है? तो यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट बन चुका है। हमने क्या नाम रखा था, टूरिस्ट प्लेसेस, तो सी डी टूरिस्ट प्लेसेस, ठीक है? तो हमारा यहाँ पर क्या है, ऐप का नाम टूरिस्ट प्लेसेस, ठीक है? एक बार फिर से देख लेते हैं। यस, टूरिस्ट प्लेसेस। अभी आपको यहाँ पे स्विच हो जाना है, सॉरी टूरिस्ट प्लेसेस, सो सी डी टूरिस्ट प्लेसेस, ठीक है? अब आपको इसको अपने किसी भी एडिटर में ओपन कर लेना है, ठीक है? तो ये आपका जो ऐप है वो क्या हो गया, टूरिस्ट प्लेसेस, ये आपकी एपीआई हो गई। अब आपको यहाँ पर देखना है सबसे पहले जेम फाइल, ठीक है? जेम फाइल में आपने ओपन किया, यहाँ पर आप देखो आपको पूरा रेल्स का वर्जन, रोबी का वर्जन सब कुछ मिलेगा। और अब आप जो भी एडिशनल जेम्स लगाओगे वो आपको यहीं पर लगाने, जैसे आप अपनी फुल स्टैक रेल्स एप्लीकेशन में लगाते हो, ठीक है? और अब आप यहाँ पर देखोगे ऐप के अंदर, व्यूज के अंदर, ठीक है? तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन डॉट एच टी एम एल डॉट टी आर पी का लेआउट नहीं मिलेगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये एक एपीआई ओनली एप्लीकेशन है, ठीक है? और आपके मॉडल्स एज इट इज मॉडल डायरेक्टरी में आएंगे और कंट्रोलर्स आपके एज इट इज कंट्रोलर्स डायरेक्टरी में आएंगे, ठीक है? तो ये तरीका होगा कि आप किस तरीके से अपनी एपीआई ओनली एप्लीकेशन जनरेट कर सकते हो, ठीक है? तो सीधा सिंपल सा आपको क्या करना है, एक बार फिर से टर्मिनल पे जाके रिवाइज कर लेते हैं। आपको क्या करना है, बस एक रेल्स न्यू और फिर अपने प्रोजेक्ट का नाम देकर हाइफन हाइफन एपीआई लिखना है, उससे आपकी एपीआई ओनली एप्लीकेशन जनरेट हो जाएगी। फिर आपको स्विच हो जाना है अपनी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में, और फिर आपको क्या रन करना है, बंडल इंस्टॉल, ठीक है? अब आपने बंडल इंस्टॉल चला दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारी एप्लीकेशन के एपीआई ओनली एप्लीकेशन के लिए एक मॉडल जनरेट करेंगे, ठीक है? और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे उसके लिए कंट्रोलर और जेसन फाइल्स हम उसके लिए बनाते जाएंगे, ठीक है? तो इस लेक्चर में इतना ही। इस लेक्चर में बस ये देखना था आपको कि हम एपीआई ओनली एप्लीकेशन किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं, ठीक है? तो अपन मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप एपीआई ओनली एप्लीकेशन जनरेट करके रखो, और अगले लेक्चर में हम लोग रिसोर्स क्रिएट करेंगे। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।